हेलो जय हिंद दोस्तों। पार्ट नंबर 3 जिसमें राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग हैं। ये लिखित संविधान जीएस नवीन सर की और ये शॉर्ट नोट्स हैं जिनमें आपको रिवीजन हो जाएगा एक बार में ही। तो आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए इनसे। और मैं बात करते हैं सबसे पहले तो लिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है? ये छोटा शब्दों में मानकों लगभग 3814 शब्दों में बना हुआ है। अनुच्छेदों और यूएसए का जो संविधान है वो छोटा संविधान है, लेकिन सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे भारत का है, जिसमें कुल शब्द की बात करें 1,17,369 शब्द दिए हुए हैं। कुल अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं, जो अब लगा के कितने हो गए तो 448 अनुच्छेद हो चुके हैं प्रेजेंट में। बात करते हैं कि इसको इंग्लिश में लिखित संविधान जो लिखा गया इसको इंग्लिश में किसने इसको इंग्लिश में लिखा है? तो इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने लिखा है। हिंदी की बात करते तो हिंदी को बसंत कृष्ण बेद ने लिखा है इसे। और संविधान पर अलंकरण की बात करें तो नंदलाल बोसबा राम मनोहर सिन्हा प्लस 22 मेंबर थे। ये शांत निकेतन के छात्र रह चुके हैं जो गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर, इनको रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें हम तो। अब बात करते हैं पेंटिंग, तो भारत माता का चित्र इसमें बनाया गया है संविधान में। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। आगे हम बात करते हैं सरकार के अंग। तो सरकार के अंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सरकार, इसमें 3 अंग बताए गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को जुडिशरी। सत्ता का 36 वितरण यहीं से होता है। कार्य इसके क्या होते हैं? तो विधि निर्माण करता है उसे विधायिका बोलते हैं, और विधियों का क्रियान्वयन करता है उसे कार्यपालिका बोलते हैं, और कानून की व्याख्या न्याय प्रदान करता है उसे न्यायपालिका बोलते हैं। हम में बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका में केंद्र और राज्य दोनों सरकार होती हैं, और कार्यपालिका में भी केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। न्यायपालिका एकीकृत और आर्टिकल 124 में है। अब बात करते हैं केंद्र में। तो केंद्र में सेंट्रल में संसद है जो आर्टिकल 79 में है। राज्यसभा है जो आर्टिकल 80 में है। लोकसभा है जो आर्टिकल 81 में है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक शॉर्ट है सरल, आप इसको याद कर लें। सा का मतलब संसद, तो संसद कितनी है? 79। रा का मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा कितने में हैगी? राज्यसभा 80। ला का मतलब लोकसभा, तो लोकसभा कितने में? 81 में। ये आपको याद रखना है ऐसे। अब बात करते हैं राज्य में। तो राज्य में होता है विधानमंडल जो आर्टिकल 68 में 168 में है, और विधान परिषद 169 में है। विधानसभा 170 आर्टिकल में है। जितने भी आर्टिकल हैं आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं आगे बात करते हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में दिए हुए हैं, उपराष्ट्रपति जो आर्टिकल 63 में है, पीएम आर्टिकल 75 वन में है, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में है। राज्य में कौन आते हैं? तो राज्यपाल आता है 153 आर्टिकल, मुख्यमंत्री 164 आर्टिकल में है, और मंत्रिपरिषद 163 आर्टिकल में होता है। न्यायपालिका में आता है सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 124 में दिया है। उच्च न्यायालय आता है जो आर्टिकल 214 में दिया हुआ है, और जिला न्यायालय आता है जो आर्टिकल 233 में दिया हुआ है। जितने भी आर्टिकल हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था में राज्य व्यवस्था जो राज्य बनाता है उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं। इसका संचालन का जो तरीका है वो बताएंगे। संप्रभु निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा, और रूसो संप्रदा का विचार ये किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। तो राज्य व्यवस्था के कितने अंग हैं? तो राज्य व्यवस्था के 4 अंग हैं: जनसंख्या पॉपुलेशन, भूभाग टेरिटरी, सरकार गवर्नमेंट, संप्रदा सॉवरेनिटी। तो संप्रभु क्या होता है? इसका मतलब होता है आंतरिक संप्रभु। आंतरिक संप्रभु मतलब देश के अंदर होना चाहिए। बाहरी संप्रभुता ये देश के बाहर होती है।
नाम मात्र संप्रभुता ये क्या होती है? ये प्रेसिडेंट पे होती है। वास्तविक संप्रभु ये पीएम पे होती है। लोकप्रिय संप्रभु ये भारत की जनता होती है। कानूनी संप्रभु ये संविधान होता है। आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर आपको लगाना है। तो सरकार के 3 अंग हैं, जो आपको मैंने बताया था अभी। कौन-कौन से? विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, जिनमें आपको बताया। तो अब पूछा कि इनमें से कौन-सा अंग नहीं है? तो विधायिका है, न्यायपालिका है, मगर मीडिया सरकार का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा। आगे बात करते हैं कि सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन और प्रशासन को कार्यों को देखता है कहलाता है।